लेते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ वाला फिगर जो है मिटा दे रहे हैं और आपको बताते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बेसिकली जो दृष्टि दोष होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। सेकेंड जो होता है वो होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। और थर्ड जो होता है, तीसरा जो होता है वो होता है जरा दृष्टि दोष। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अब एक एक करके हम समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और यह कब उत्पन्न होता है। फिर हम समझेंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है और यह कब उत्पन्न होता है। तीसरा समझेंगे कि जरा दृष्टि जो दोष होता है वो कैसे उत्पन्न होता है और यह किस सिचुएशन में उत्पन्न होता है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि ये क्या तीनों चीजें हैं, कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है और जरा दृष्टि दोष क्या होता है। तो चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है और यह किस सिचुएशन में उत्पन्न होता है और इसको बचने के उपाय क्या है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, तो उसको बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष ये क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष क्या होता है इसको समझिए। देखिए, आंख में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को निकट रखी गई वस्तुएं स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर रखी गई वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। जी क्या समझे आप लोग, कि आंख का वैसा दोष जिसमें निकट रखी गई वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से हमें साफ साफ दिखाई दे, लेकिन दूर रखी गई वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं दे, उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष का कारण होता है कि पहला इसका कारण होता है कि जो लेंस की त्रिज्या होती है, जो लेंस का त्रिज्या होता है वो बढ़ जाता है। पहला कारण होता है कि जो लेंस की त्रिज्या होती है उसका आकार बढ़ जाता है। और दूसरा कारण होता है कि जो आई बॉल होता है वो क्या होता है कि मतलब लंबा हो जाता है। क्या होता है? लंबा हो जाता है। और यही कारण से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि निकट दृष्टि दोष, ये जो निकट दृष्टि दोष है क्या होता है और कैसे उत्पन्न होता है। अब हम बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से प्रभावित है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष से बचने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। यानी इसको ज्ञान से समझिए, ध्यान से समझिए, व्यवहारिक बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वो डॉक्टर जी के पास जाएगा, और जब डॉक्टर जी के पास जाता है तो डॉक्टर जी एक अवतल लेंस का चश्मा बना के दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि उस व्यक्ति की जो आंख में दिक्कत होता है, तो क्या होता है कि उस समस्या से उसको छुटकारा मिल जाता है। और निकट की भी दूर की भी वस्तुएं क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। यानी कहने का मतलब है कि जो दूर की वस्तुएं है उसका भी प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनने लगता है और वो भी वस्तुएं उनको स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। यानी निकट की तो पहले से दिख रही थी, अब दूर की भी वस्तुएं उनको क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखने लगती है, और इस तरह से ये क्या होते हैं, इस दोष से छुटकारा पा जाते हैं। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष